कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन समाज, भागलपुर, बिहार। हम सभी सिद्धों की निरंतर आराधना कर रहे हैं, सिद्ध चक्र की सिद्धि की भावना रख रहे हैं। हमारा जीवन मंगलमय हो, महामंगल हो, इस भावना को लेकर के हम यहाँ पर बैठे हैं। ध्यान रखना, हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब बात करते हैं तो कहते हैं जिसके कुंडली में केंद्र में गुरु होता है उसका जीवन पर्यंत ही मंगल होता है। और कुंडली के केंद्र में गुरु होने पर जीवन मंगल होता है जिसके हृदय केंद्र में ही पंच परम गुरु विद्यमान हो, उसका जीवन भव मंगलकारी होता है। लेकिन जिनको हमें हृदय के केंद्र में स्थापित करना चाहिए, आज ऐसे आचार्य परमेष्ठी जो आज वर्तमान में मोक्ष मार्ग का नेतृत्व करते हैं, इस काल में चलते फिरते अगर कोई तीर्थंकर सम है और कोई चले तीर्थ हैं, वो आचार्य परमेष्ठी हैं जिन्हें कि जंगम तीर्थ कहा जाता है। आगम में प्रश्न ये उठता है कि आज हमारे इस अध्यात्म के देश में, निर्ग्रंथों के संतों के देश में, संस्कृति पर इतना बड़ा कुठाराघात हो जाए, संस्कृति का ही घात हो जाए और हम हाथ पर हाथ रख करके बैठे रहें तो शायद हमारा जन्म लेना बेकार हो गया, हमारा इस कुल में आना बेकार हो गया। इस बात का हम ध्यान रखें। जिनको हम हृदय के सिंहासन पर विराजमान करते हैं, जिनकी हम पूजा अर्चना भक्ति करके अपने पाप ताप संताप को नष्ट करते हैं, आज हमारे परम आराध्य भगवंतों पर अगर इस प्रकार का हत्याकांड होने लग जाए, इस प्रकार संस्कृति का कुठाराघात होने लग जाए, तो संस्कृति ना रहेगी, ना बचेगी। प्रकृति का भी संतुलन डगमगा जाएगा और एक दिन पूरी दुनिया काल के गर्त में कबलित हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखना। आज अगर प्रकृति का संतुलन बना हुआ है, संस्कृति बनी हुई है, तो निर्ग्रंथ संतों से बनी हुई है, दिगंबर भगवंतों से बनी हुई है, उन्हीं की देन है। तो जो आज हम ले रहे हैं, आज हम श्वास ले रहे हैं, तो उनकी देन है। आज हम हवा पानी ले रहे हैं तो उनकी ही देन है। आज हम फल फूल ले रहे हैं, उनकी देन है। आज नदियां भी बह रही हैं, आज अग्नि का सद्भाव है, हम सिकी सिकाई रोटी भी खा रहे हैं, अगर हमारा पेट भर रहा है, सब में कारण वो हमारे दिगंबर संत की साधना है। और आज प्रकृति का संतुलन है, आज हमारा देश विश्व का गुरु कहलाता है, तो उसका कारण दिगंबर निर्ग्रंथ गुरुओं की साधना का ध्येय बनता है, उनका ही श्रेय बनता है। उनके कारण आज हम बहुत अच्छी तरह से कहते हैं, विश्व में हमारा भारत देश विश्व का गुरु है। गुरु कहलाने का, और गुरुओं पर ही आँच आने लग जाए, गुरुओं का ही घात होने लग जाए, तो कहाँ रहेगा विश्व का गुरु, कहाँ रहेगा भारत। भारत गारत ना बन जाए, इसलिए आज हमें पुनः जागने की जरूरत है। आज हमें सोने की जरूरत नहीं है, फिर से उठने की जरूरत है। जब जब भी संस्कृति पर घात होता है, जब जब भी प्रकृति के साथ खिलवाड़ होता है, तब तक हमारे जो सच्चे भक्त होते हैं, सच्चे आस्थावंत होते हैं, अपने उस संस्कृति की रक्षा के लिए
तैयार रहते हैं। ठीक है, हमारी संस्कृति भाला पकड़ने की नहीं है, माला पकड़ने की है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, माला पकड़ करके भी हम वो काम कर सकते हैं। अगर माला पर आँच आने लगे तो फिर हमें तो तैयार होना ही पड़ेगा। हम ध्यान दें, आज पीड़ा है, कष्ट है। आप देख रहे हैं 5 या 6 जुलाई को इतिहास के पन्ने में शायद ऐसी घटना कभी नहीं सुनी होगी। कभी आपने पुराणों में, इतिहास में किसी भी कानों से नहीं सुने, जो आज इस समय ऐसी कालिक पोती संस्कृति पर, ऐसा गहरा कुटाराघात, संस्कृति की इतनी निर्मम हत्या हुई है जिसको हम वचनों से कह नहीं सकते हैं। और अगर ऐसा इस देश में होने लगेगा तो देश का क्या होगा, इस बात का ध्यान रखो। धर्म का क्या होगा है? अगर हमारे निर्गंत संत दिगंबर गुरु आचार्य भगवंत यही सुरक्षित नहीं रहे तो ना हम सुरक्षित रहेंगे, ना हमारी संस्कृति सुरक्षित होगी, ना हमारा देश सुरक्षित होगा। ये सत्ताधारियों, तुम्हारी सत्ता कहाँ सुरक्षित होगी? इस बात का ध्यान रखो। अगर तुम्हारी सत्ता है तो दिगंबर संतों की सत्य साधना पर तुम्हारी सत्ता टिकी हुई है। किस पर? दिगंबर निर्गंथ गुरुओं की सत्य साधना पर सत्ता टिकती है। और जिस दिन सत्य का भी गला घोंट दिया जाता है उस दिन सत्ता धराशायी हो जाती है। इसलिए हमें सत्ता को संभालना है और सत्य को संभालना है। इस बात का हमें ध्यान रखना। जो केंद्र में सरकार अभी सो रही है, इतनी बड़ी घटना हो करके, चाहे जितनी भी प्रांत की सरकारें हैं और केंद्र की सरकार है, पूरे देश को एक निर्णय लेना चाहिए, एक सुर से निर्णय लेना चाहिए कि नहीं नहीं, ऐसा कानून बनाना चाहिए कि किसी धर्म गुरुओं पर, निर्गंथ गुरुओं पर, दिगंबरों पर, संतों पर हम किसी भी प्रकार की आंच नहीं आने देंगे। और आंच आती है तो हम उसको कहीं किसी भी प्रकार से नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कृत्य करने की कोई हिम्मत भी न करे, विचार न करें। ऐसा एक प्रावधान होना चाहिए, ऐसा संविधान बनना चाहिए। आज इतने बड़े इतिहास, इसको हम कभी इस इतिहास को साफ नहीं कर पाएंगे, स्वच्छ नहीं कर पाएंगे। ऐसा कार्य हो गया है। और इतनी बड़ी हिम्मत एक सामान्य से सामान्य, इतनी निर्दयता कि निर्गंथों पर जो आपसे कुछ नहीं लेते हैं, सिर्फ आपको देते ही देते हैं, निरंतर आशीर्वाद देते हैं, अपनी आभा, अपनी ऊर्जा बिखेरते हैं पूरे देश में। और आज हम सुरक्षित हैं, आज हमें गौरव है। आप सोचिए, आप दिगंबर समाज लिखते हैं, क्या लिखते हैं? हम गर्व से लिखते हैं और आपकी पहचान है कि हम दिगंबर हैं। अगर सोचा जाए तो आप कोई दिगंबर हैं क्या? बोलो, कोई भी दिगंबर हो? दिगंबर हम हैं, आप नहीं हैं। लेकिन गौरव किसको मिलता है लिखने का? समाज को। हम शान से लिखते हैं दिगंबर समाज। किसके कारण लिखते हैं? बोलो। हम निर्गंथ गुरुओं के कारण लिखते हैं, दिगंबर संत साधना करते हैं और लिखते आप हैं गौरव के साथ कि हम दिगंबर समाज हैं। हमारी पहचान बनती है और दिगंबर समाज के देश में वो पहचान है कि आज अभी बतलाया कि सबसे ज़्यादा 25% देश में टैक्स भरने वाली अगर समाज है तो समाज का नाम जैन समाज। देश को क्या क्या नहीं दिया इस समाज ने और क्या क्या नहीं दे रही है समाज। प्रश्न हमारा एक केंद्र सरकार से पूछा जाए, क्या नहीं दे रही है? आज हम जब इतिहास उठा करके देखते हैं, संस्कृति और पुरातत्व उठा करके देखते हैं तो एक माँ दिगंबरत्व दिखाई देता है, एक माँ जैनत्व दिखाई देता है। जहां देखो वहां जैन संस्कृति, जहां देखो वहां जैन संस्कृति है।
इस देश के लिए सब कुछ दिया है। वह ये भारत भरत चक्रवर्ती का भारत है। ऋषभदेव के पुत्र प्रथम चक्रवर्ती जो जिनके नाम से आज देश जाना जाता है वो भरत चक्रवर्ती, जो मुनराज को जो 6 खंड का संचालन करते थे और प्रातः काल में उठ करके भगवान की आराधना करते हुए हाथों में कलश लेकर के खड़े हो जाते थे, चौक पूर करके द्वारापेक्षण करते थे कि निर्गंध साधुओं का लाभ हो जाए, दिगंबर आचार्य भगवंतोपाध्याय और साधु परमेष्ठी का लाभ हो जाए, सतपात्र का लाभ हो जाए। और जिस दिन लाभ नहीं होता था उस दिन वो चक्रवर्ती की आंखों से आंसुओं की धारा बह जाया करती थी। वो देश है भारत देश, ऐसा भरत चक्रवर्ती का देश है जो प्रतिदिन ऐसे हाथ पिला करके हमारे लिए निर्गंध गुरुओं का सानिध्य मिल जाए, आहार के लिए पड़गहन करते थे, प्रतिदिन करते थे। उस संस्कृति का नाम भारत देश की संस्कृति है, वो वही भरत का भारत है। लेकिन आज क्या हो गया? ऐसा तो कभी रावण के समय नहीं हुआ है। पद्म पुराण इतिहास उठा करके देखना, कभी ऐसा वहां उस समय नहीं हुआ है। आप जरूर रावण कहेंगे, लेकिन रावण ने भी वो ऐसा काम नहीं किया है। आज हम रावण कह रहे हैं, कंस कह रहे हैं, अरे रावण कंस ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जो आज के कंस ने कर दिया, आज के रावण ने कर दिया। उस बात का ध्यान रखो। रावण ऐसा मुनि भक्त था, आपको बतला दूं, इतना ऐसा मुनि भक्त था, ऐसा मुनि भक्त था कि अगर सुन लेगा कि कहीं किसी मुनि पर उपसर्ग हो रहा है तो ध्यान रखना, मालूम चलने पर पूरे सत्ता को हिला के रख देगा 1 मिनट में, और सबको बंदी बना करके कारागृह में डाल दिया करता था। एक क्षण में वो रावण था जिनके शासन काल में कभी दिगंबर मुनियों पर, संतों पर किसी आँच नहीं आने दी। मैं रावण की बात कर रहा हूं, तो आज तो ऐसा कोई रावण तो ही नहीं है। हम तो राम और महावीर के भक्त हैं। किसके हैं? राम कृष्ण महावीर के भक्त हैं आज भारत देश में देखा जाए। और उनके भक्तों अगर हम एकदम मूक होकर के बैठ जाएंगे तो कहाँ संस्कृति रहेगी राम की, कहाँ कृष्ण की, कहाँ महावीर की। आज पर अगर घात हुआ है, दिगंबर संत पर घात हुआ है, तो समझ लेना ये पूरी राम की संस्कृति, कृष्ण की और भगवान महावीर की संस्कृति आहत हुई है, उस पर चोट पहुंचाई गई है। इसलिए हमें जागने की जरूरत है, पूरे देश को एक होने की जरूरत है। हम कहते हैं कि हम भगवा हैं, कहाँ गया भगवा? ध्यान रखना, आज जितने भी केसरिया हैं, भगवा वस्त्रधारी हैं, जितने भी हैं, इन पर ही चोट पहुंचाई गई है, इन पर ही आंच पहुंचाई गई है। आज यहाँ है तो कल वहाँ है, कहीं न कहीं संस्कृति पर घात चलता रहेगा। इसलिए अब जितने भी दल हैं और जितने भी सेनाएं हैं, समझ रहे, जितने भी दल हैं और जितने भी सेनाएं हैं, वो एक सुर में बोले कि हम किसी भी दिगंबर संतों पर और किसी भी संत और महंतों पर आँच नहीं आने देंगे। हम सब एक हैं, और एकता की पुरजोर से आवाज जब देश से गूंजेगी तो ये मुट्ठी भर लोग कांप करके तो बाहर जाएंगे या दुमदुला करके बिल में घुस जाएंगे, और हमेशा ऐसे हाथ जोड़ करके चलेंगे। इस बात का ध्यान रखना, जिनने कृत्य किया है उनके लिए कह रहा हूं। आचार्य काम कुमार नंदी, आचार्य परमेष्ठी, एक निर्गंत गुरु हैं, जिनकी हम चरणों की वंदना करते हैं, जिनकी हम पूजन करते हैं। अरे जिन गुरुओं का आशीर्वाद लेने के लिए पूरा देश तैयार रहता है, ये संस्कृति है जिनका इतिहास हम देखते हैं। ये त्याग की संस्कृति और तप की संस्कृति भारत देश है। आज भी हम इतिहास और संविधान उठा करके देखते हैं तो पूरी अगर छाया है, आशीष है तो गुरुओं का है। संविधान भी है तो ये
भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों पर संविधान है, लेकिन उस संविधान के साथ भी इतना बड़ा खिलवाड़, इतना बड़ा खेल हो जाए और संविधान भी शांत होकर के बैठा रहे तो फिर वो संविधान नहीं रहेगा। आज शीघ्र चक्र विधान पर यह बात मैं कह रहा हूं देश के संविधान की, कि आज जितनी जल्दी निर्णय हो सके उस संविधान की सुरक्षा और संस्कृति की सुरक्षा के लिए एक और संविधान खड़ा करना चाहिए। उस संविधान को बनाने में अगर किसी ने आवाज दी थी तो सबसे पहले वो जैन व्यक्ति था। कौन था? वो जैन व्यक्ति था। अगर देश की आजादी के लिए भी सबसे पहले आवाज उठाई थी वह भी जैन था। ध्यान रखना, महाराणा प्रताप जैसे जब जंगल में भटक रहे थे, अपने राज्य छिन गया था, उस समय अगर महाराणा प्रताप पुनः राज्य में स्थापित हुए तो उस समय अपना भंडार खोलने वाला अगर कोई था तो वो दानवीर भामाशाह जैन था, कोई और नहीं था। हम किन किन का इतिहास की बात करें, जब सम्राट ही थे वो चंद्रगुप्त सम्राट कोई और नहीं थे, वो भी जैन थे, जिन्होंने निर्गंथ मुनि बनकर के दीक्षा लेकर के साधना की है। गोमटेश बाहुबली चंद्रगिरी में जाकर के उनके चरण बने हुए हैं, वहां पर उन्हें समाधि की है। तो ऐसा चंद्रगुप्त का देश, ऐसा ये तो इतिहास है जैन संस्कृति का। किसका? इस श्रमण संस्कृति कहलाती है। कौन सी संस्कृति कहलाती है? ये श्रवण संस्कृति कहलाती है, जिस संस्कृति में निरंतर नमोस्तु नमोस्तु शासन जयवंत रहता है, नमोस्तु की गूंज होती है। अगर उस शासन पर आंच आने लगे तो समझ लेना कोई शासन सुरक्षित नहीं है, दुशासन मत बनो। मैं सिर्फ इतना कहता है, न दुशासन चाहिए न कुशासन चाहिए, पुनः हमें सुशासन चाहिए। हम आवाज लगाए, पूरे देश, आज भारत देश बंद है, आज हम भी यहाँ से मिलकर के आवाज लगाएंगे कि हम हमारे पूरे जैनत, पूरा जैन, हम यहाँ पर कोई दिगंबर सितंबर की बात नहीं कर रहे हैं, जैन की बात कर रहे हैं। इसके कर रहे हैं, ये जैन संस्कृति पर आँच है। और जैन संस्कृति पर क्या, सभी संस्कृति पर आँच है, ध्यान रखना, मैंने पहले ही बोल दिया। तो पूरे मिलकर के आवाज देंगे कि नहीं नहीं, ऐसा कोई संविधान बनना चाहिए जो राष्ट्रीय जैन कल्याण बोर्ड हो। क्या हो? राष्ट्रीय जैन सुरक्षा कल्याण बोर्ड, राष्ट्रीय लेवल पर बनना चाहिए। केंद्र सरकार को बनाना चाहिए संविधान के लिए, या पूरे देश में कहीं भी दिगंबर साधु विचरण करें, उनकी पूर्ण सुरक्षा का दायित्व केंद्र सरकार का होना चाहिए, केंद्र सरकार का होना चाहिए। क्योंकि दिगंबर साधु सबको छोड़ करके एक संस्कृति की और प्रगति के लिए साधना करते हैं। किसके लिए करते हैं? सब कुछ छोड़ दिया, त्याग कर दिया, उनके पास क्या है? एकमात्र शरीर रूपी उपकरण के अलावा कुछ नहीं होता है। गात्र मात्र परिग्रहधारी कहलाते हैं। वो गात्र मात्र परिग्रहधारी हैं, निरंतर साधना करते हैं हमारे देश में अमन चैन रहे। क्या करते हैं? हमारे देश में अमन चैन रहे, निरंतर उपदेश देते हैं कि हमारी राजा, हमारा सम्राट सुखी रहे। क्या रहे? हमारा सम्राट भी सुखी, हमारा देश भी सुखी, हमारी प्रजा भी सुखी, अमन चैन सुख शांति सुकून हो, और हमारा भारत देश हमेशा प्रकाशमान रहे, विकासमान रहे, प्रगतिमान रहे। ये भावना कौन भाता है? एक दिगंबर साधु निरंतर भाते हैं, वही आचार्य, वही दिगंबर संत भाते हैं निरंतर। कितना बड़ा योगदान है, ऐसी भावना भाने वाला कौन है? और उनकी वर्णाओं से संस्कृति सुरक्षित रहती है। ध्यान रखना, भावना का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। मैं उसकी ही बात कर रहा हूँ, इसलिए आज सिर्फ इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। अंदर से पीड़ा है, और पीड़ा होती है, किसी के भाई पर आँच आती है तो आपका कहते खून खौल उठा, बोलते हैं ना, आँच आती है। तो आज दिगंबर भाई क्या करेगा? बोले। और ध्यान रखना, अभी दिगंबर संत बोलना शुरू किया है।
दिगंबर संत बोलना शुरू किया है और जिस निर्गंथों ने एक साथ मिलकर के सुर से सुर आवाज लगा दी तो शायद आप समझ सकते हैं क्या होगा। अभी आपको बतला दिया है, साप नहीं देते दिगंबर संत, ये सबसे बड़ी विशेषता है। कभी साप नहीं देते, अभिशाप नहीं देते, हमेशा वो आशीष वरदान देते हैं। और जब वो किसी से कुछ नहीं आशीष वरदान देने के लिए तत्पर रहते हैं तो ऐसा निर्भर हत्याकांड, ऐसी इस प्रकार की प्रक्रिया आप सुन करके भी आश्चर्य कर सकते हैं। सुन करके कि आज हमारे इस देश में, राम और महावीर के देश में क्या हो रहा है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, पुनः कह रहा हूं, आप बिल्कुल भी शांत मत बैठे। इस शांत बैठने का तरीका नहीं है, समय भी नहीं है। अगर आज ऐसे बैठे रहेंगे तो संस्कृति हमारी लुटती रहेगी। क्या होगी? संस्कृति लुटती रहती। आज हम देख रहे हैं जगह जगह आयतनों पर उपसर्ग होना शुरू हो गया, फिर से प्रारंभ होता चला जा रहा है। संस्कृति पर कहीं न कहीं आँच आ रहा है, आयतनों पर, निर्ग्रंथ गुरुओं पर, कहीं क्षेत्रों पर, कहीं कुछ पर। क्या हो रहा है देश में? क्या समझ रहे हैं कि जैन समाज अहिंसा प्रधान है? इसलिए अहिंसा का मतलब ये थोड़ी है। अहिंसा का मतलब कायरता तो है ही नहीं। अहिंसा का मतलब कायरता नहीं है। हम वीर की संतान है, महावीर की संतान है। किसकी है? हम वीर महावीर की संतान हैं। और वीर महावीर की संतान को समझ रहे हैं, जिनने 6 खंड पर विजय प्राप्त की, जो सम्राट रहे हैं, वो रहे हैं, वो जैन समाज है, वो जैन समाज है। इसलिए जैन समाज को इतना कमजोर ना समझा जाए, इस बात का ध्यान रखा जाए। आज उनकी बुलंद आवाज में बहुत बड़ी शक्ति है। आपको पता है, जब दीवान अमरचंद जैसा जैन सच्चा श्रावक आवाज लगाता है तो भागते हुए हिरण भी रुक जाया करते हैं। भागते हुए हिरण रुक जाया करते हैं। दीवान अमरचंद जब शेर के पिंजरे में पहुंच जाता है तो मांस नहीं खिलाता, जलेबी खिलाता है। वो है। हमने तो संस्कृति की रक्षा के लिए हमेशा जैन समाज तत्पर है और रहेगी हमेशा अपने देश के लिए। जब देश का ध्वज किसी भी प्रकार हमारा झुकना नहीं चाहिए, इसलिए जैन समाज निरंतर संलग्न रहती है। गौरव रहता है मेरे देश पर, हमें भारत देश में मेरा देश है। और जब देश के झंडे को किसी भी प्रकार से आँच आने के लिए आँच नहीं आने देंगे तो फिर जैन संस्कृति और हमारी धर्म ध्वजा पर हम आँच कैसे आने देंगे? अगर धर्म ध्वजा पर आँच आने लगेगी तो फिर देश पर आँच आ जाएगी। इस बात का ध्यान रखें। इसलिए हम साँच को आँच ना दिखाएं। किसको? साँच को आँच ना दिखाएं। साँच साँच रहेगा। इसलिए हमारा धर्म का ध्वज और हमारा देश का ध्वज दोनों ही हमेशा फहराता रहे, यही हमारी भावना है निरंतर। और सभी के लिए हम यही भावना आज सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि हम भी आवाज़ से आवाज़ दें। क्या दें? आज यहाँ से हमारी ये आवाज़ घूमना चाहिए, यहाँ नहीं, पार्लियामेंट में। कहाँ पर? यहाँ से हमारे पार्लियामेंट में गूंज होना चाहिए। एक ही चर्चा होना चाहिए कि नहीं, तत्काल केंद्र सरकार की ओर से जैन सुरक्षा बोर्ड की तत्काल गठित किया जाए और तत्काल निर्देश किया जाए कि नहीं, हमारी जवाबदारी है। हम जैन संस्कृति और दिगंबर गुरु के संरक्षण के लिए पूरी जवाबदारी लेते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं। और हर जगह देश में, हर प्रदेश में कानून व्यवस्था बना करके हम आदेश जारी करते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था होना चाहिए। बस इतना ही हमारा कहना है। लगता है क्या दृश्य होगा काम कुमार नंदी का। धन्य है और धन्य है, उनकी साधना को नमन करते हैं। इतना बड़ा उपसर्ग है, क्या इतना बड़ा उपसर्ग हो गया।
जो उपवास की साधना में थे, एक दिन पहले उपवास, मौन साधना है, और ऐसे साधक पर, आचार्य भगवान पर इस प्रकार का उपसर्ग है, मतलब जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, हम मुख से कह नहीं सकते। इतनी भयंकर क्रूरता कैसे हमारे देश में है, इतनी भयंकर क्रूरता, इतनी निर्ममता कहाँ चली गई, कहाँ गया बुद्धि। मुझे याद, आज तक जिसके लिए दिगंबर साधुओं से तो हर कोई जानता है, हर कोई आशीर्वाद लेने के लिए तैयार रहता है, वो पैदल चलते हैं, वाहन का भी उपयोग नहीं करते हैं, किसी को घात न हो जाए, चींटी को भी घात न हो जाए, सूक्ष्म जीवों की रक्षा के लिए जिनका प्रण होता है, और उसके लिए सब कुछ छोड़ देते हैं, एक बार हार लेते हैं, उसमें भी किसी प्रकार का विधान आ जाए तो उसको भी छोड़ देते हैं, बर्तन नहीं लेते हैं, हाथ में अंजलि पुट में लेते हैं, जिनके पास न अस्त्र न वस्त्र न शस्त्र, कुछ नहीं होता, अस्त्र वस्त्र शस्त्रों से दूर रहते हैं। वो दिगंबर चंद्रिया जिसको धरती का देवता कहा जाता है, क्या कहा जाता है? धरती का देवता। और धरती के देवता पर अगर ऐसी आँच आने लग जाए, धरती के देवता का भी घात करने लग जाए, तो धरती का क्या होगा? भूकंप नहीं आएगा, सुनामी नहीं आएगी, तो क्या होगा? आप समझ सकते हैं। इसलिए अगर हम धरती को भी संतुलित रखना है तो आज हमें ये निर्णय लेना ही पड़ेगा। सिर्फ मैं ये कह रहा हूं, निर्णय हमें लेना ही पड़ेगा। इसलिए जागो वीर जवानों, क्या जागो वीर जवानों, महावीर जवानों। हम राम महावीर के देश के हैं, इसलिए आज हमें जागने की जरूरत है। बिल्कुल नहीं सोएंगे, ये प्रमाद का समय नहीं है, ये प्रमाद का समय नहीं है। अगर हम प्रमादी बन करके रह गए तो पता नहीं आगे क्या से क्या हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखो। अब फिर से एक गहरी आवाज लगाओ, और एक ऐसी आवाज होना चाहिए अभी तक नहीं गूंजी हो, और सीधा पहुंचना चाहिए राष्ट्रपति के कानों में भी, प्रधानमंत्री जी के कामों में तत्काल पहुंच जाना चाहिए। ऐसा नहीं है, वो भी मुनि भक्त हैं। ओम परम पूजनीय गुरुदेव विशल सागर जी महाराज साक्षात विराजमान, तिनके पावन पुण्य श्री चरणों में महामोक्ष फल प्राप्त है। फलम निर्विपाम जैन धर्मी ने पूरे भारतीय संस्कृति का और सांस्कृतिक विरासत का बहुत बढ़िया नॉलेज है। ये इनका हिंदी संस्कृत और प्राकृत भाषा में पूरा अधिकार है। कर्नाटक में एक हमारे आचार्य काम कुमार रहते हैं, पहले अपहरण हुआ, देह के शरीर के टुकड़े टुकड़े करते। ये 5 जुलाई की घटना है। 5 जुलाई को उनका अपहरण हुआ और 7 जुलाई को उनका जो है 10 टुकड़ों में काटा हुआ शरीर जो है वो बोरवेल में गिरा हुआ। मैं जब भी आऊँगा एक बार आपके दर्शन करूँगा, घर में आता रहता हूँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन समाज, भागलपुर, बिहार।